पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में ममता बनर्जी की टीएमसी का किला ढह गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ बंगाल में अब सरकार बनाने वाली है। बंगाल में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। इसी बीच बीजेपी की जीत और टीएमसी की बंगाल में बुरी हार के बीच बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव का एक बयान अब वायरल होने लगा है। दरअसल पप्पू यादव ने बंगाल में वोटिंग के बाद कहा था कि बंगाल ने बीजेपी का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। मीडिया से बातचीत में भी पप्पू यादव ने कहा था कि बंगाल में दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा। उन्होंने बंगाल में बीजेपी के चुनाव जीतने को लेकर भी एक बड़ा कमिटमेंट किया था। पप्पू यादव ने कहा था कि अगर दीदी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी चुनाव जीत गई तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना और संघर्ष करना छोड़ देगा। लेकिन अब बीजेपी के जीतने के बाद वो अपने बयान से पलट गए हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो निर्दलीय है, लेकिन उनकी विचारधारा लोकतांत्रिक और मानवता को लेकर है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप चुनाव आयोग की वजह से जीते हैं और फिर किस बात का जश्न मना रहे हैं। पप्पू यादव ने साथ ही ये कहा कि मैंने जात पात नहीं देखी। मैंने कहा था कि अगर दीदी चुनाव हारती हैं तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का मतलब क्या होता है। जब संघर्ष और कर्म बसता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की कोई जरूरत ही नहीं। आपको भी पता है कि 2 विधानसभा पे विपक्ष जीते, एक पर बीजेपी। अब उस पे अभी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कल बोलूंगा। चुनाव के बारे में आपको भी पता है कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद धन बल कल छल ईडी सीबीआई ये चुनाव आयोग ने जीता, कोई और ने नहीं जीता। गलत तरीके से हराया गया है। आज 8:30 बजे मेरा संदेश है देश को, मैं बोलूँगा। मैं इतना ही जानता हूँ, बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ, अहंकारों का है, चुनाव आयोग का है। और जो जश्न जिस तरीके से लगता है, तमिलनाडु भी जीत गए, केरल भी जीत गए, अन्य भी जीत गए। 1 सीट जीते हैं तमिलनाडु में, केरल में 2 सीट, कहीं है नहीं। असम पहले से पता था और बंगाल को जबरदस्ती हराया गया। जनता का चीरहरण हुआ है, उसकी उम्मीदों पर पानी फेंक गया। 100 सीट चुनाव आयोग ने जबरदस्ती चुनाव जीता। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चुनाव जीत हार होती रहती है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ प्रभु से इतना ही कहूँगा, जो जुल्मी और अत्याचारी है, जो देश के हित में, गरीब के हित में काम नहीं करता, आम आदमी के लिए न्याय नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को जगह चरण में ना मिले। वो तो विराट हैं, सबको संभाल लेते हैं। इन प्रार्थना तो मैं करूँगा 140 लोगों के कल्याण के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। कह रहा हूँ, आज भी मुझे दुख है। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा कंप्लीट लोकतांत्रिक मानवता को लेकर। मैंने कभी जाति पाति नहीं देखा। मैंने कहा था कि यदि चुनाव दीदी हारती है तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि संघर्ष का क्या मतलब, कर्म का क्या मतलब। जब संघर्ष और कर्म बचता ही नहीं है तो फिर सेवा और मदद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग कोई सेवा और मदद तो करते नहीं है। कौन करते हैं? सीधा मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो क्या सेवा और मदद की कोई आवश्यकता है? मदद जैसी चीजें रह गई। और ये आज से नहीं, जिस दिन राम को सत्ता मिल रही थी, वनवास मिल गया, शिव को जहर दिया गया, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया गया। ये ऐसा क्यों? सच्चाई के रास्ते जब जब हम चलते हैं, सुकरात को जहर दे दिया गया। और इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद जब बिहारी कह के सीने में हिंदी पट्टी पूर्वांचल कह के गोली मारी जाती, तब एक गरीब को सीने में गोली मारा जाता है, तब एक ट्वीट नहीं आता। जब पूरी महंगाई हो गई, गैस का, सब कुछ का, तो आपको आश्चर्य होगा, उस पर कुछ नहीं बोला जाता। एक मात्र बंगाल पर इतना हाय तौबा करना, जबकि चुनाव आयोग से आप जीते। तो किस बात का जश्न? महंगाई बढ़ रही हो, एब्सटीन फाइल के बावजूद भी यदि, और मणिपुर के बाद भी महिलाएं वोट दे
तो मेरे जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि राजनीति कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।